हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मुंजाल और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट है जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो कोई वजह ही होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बटन को अलाउ कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सेल का जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ही हमारे यूज़ आता है एक्सेल का, वो है फिल्टर। तो फिल्टर हम कैसे लगाते हैं? आप ये देखिए, मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, अब मुझे अगर इस पे फिल्टर लगाना है, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं यहाँ पर डेटा टैब में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप देखिए मुझे फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं इसे क्लिक करूँगा। ये देखिए फिल्टर लग गया इजीली। दूसरा तरीका है, आप कहीं भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया फिल्टर लगाने का। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मुझे तीसरा तरीका भी पता है, मैं जो यूज करता हूँ वो है कंट्रोल ऑल्ट ए टी। तो ये तीसरा तरीका है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ऑल्ट ए सॉरी ऑल्ट ए टी। ठीक है, इससे भी लगा सकते हो आप। एक दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट एल, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो ये तो दो शॉर्टकट है जिनसे आप फिल्टर लगा सकते हो। मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ। मैंने ये कभी यूज किया होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं हमेशा ही ये यूज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है बात कंट्रोल डी। ये कैसे यूज होता है? अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और मैंने एक यहाँ पर चार्ट भी बना रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, इसको भी कर देता हूँ, ये डुप्लीकेट हो रहा है। कंट्रोल डी क्या काम करता है? सपोज मैं ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी। ये देखिए डी, तो ये एज इट इज आपका कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब देखिए, अब ये चार्ट बना है। अब मैं चार्ट पे कहीं भी क्लिक करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल डी इसका डुप्लीकेट बन गया। ठीक है, एक और बनाना है, ये रहा। एक और बनाना है, ये रहा। कंट्रोल डी, जितने आप कंट्रोल डी करोगे उतने आपके क्रिएट होते जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्सेल में कंट्रोल डी का यूज करते हैं। अब तीसरा मेरे पास है कंट्रोल प्लस टिल्ड। ये कैसे काम करता है? अब देखिए, आप यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा है। ठीक है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर सेल। ठीक है, अब मुझे ना ये पता करना है कि इसमें मैंने फॉर्मूला कहाँ पर लगाया है। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आप देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहेगा, यहाँ नहीं दिख रहेगा, यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है। ये देखो, ये पूरी कॉलम में फॉर्मूला लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ लगा है। बट अगर आपके पास एक ह्यूज डेटा है और आपको पता करना है कि आपने फॉर्मूला कहाँ लगाया, सपोज ये भी हो सकता है ना कि मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया है या यहाँ लगाया, मुझे नहीं पता। इसको पता करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल टिल्ड, टिल्ड, ये जो साइन है ना, ये आपको मिलता है टैब बटन के ऊपर। कंट्रोल टिल, ये देखिए, ये निकल के आ, ये रहा। यहाँ यहाँ आपका फॉर्मूला लगा है। डेटा को नॉर्मल जैसा था वैसा करने के लिए दोबारा से आप कंट्रोल टिल्ड करेंगे तो ये देखिए वैसे हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म शॉर्टकट की यूज होती है, ये यूज होती है अगर हमें ये पता करना है कि हमारा फॉर्मूला किस सेल पे लगा है या किस कॉलम पे या किस रो पे। तो ये आपको एग्जैक्ट वही देगा। एक चीज आप नोटिस कीजिए, मैंने कंट्रोल टिल्ड किया, ये देखिए इसने ये पूरा यहाँ पर सम, ये देखिए यहाँ पर कौन सा रेंज सेलेक्ट करा है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, मैं दोबारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टिल्ड कर देता हूँ, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, अब बात आती है कंट्रोल ऑल्ट वी। ये क्या चीज है? अब देखिए, अब फॉर्मूला तो हमने लगा दिया। अब कई बार क्या होता है कि अगर मान लो मुझे ये वैल्यू यहाँ पेस्ट करनी है, तो ये नहीं होगी पूरी तरीके से। ये देखिए, ये इस पे अब ये वैल्यू फॉर्मेट में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस पे ही आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इस पे फॉर्मूला हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका हटाने का तरीका क्या है, लेकिन फॉर्मूला हटाने के लिए सबसे पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट वी। यहां पर आप देखिए वैल्यूज का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए फॉर्मूला मिनटों में हट गया, ठीक है। ये फॉर्मूला अब नहीं है यहाँ पर, अब ये देखिए, ठीक है। एक तरीका और बताता हूं, मैं दोबारा से इसको कंट्रोल जेड करके इसको फॉर्मूले की शेप में ले आता हूं। अब ये देखिए फॉर्मूला आ गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी वी, ये देखिए फॉर्मूला हट गया। मैं यहां लिख देता हूं ऑल्ट एच वी वी। मैं हमेशा ही ये यूज करता आया हूं, ठीक है। मुझे सिर्फ यही याद है, मैं इसी को ही यूज करता हूं, ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूं, इसमें ही आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आप यहां जाइए, ये देखिए पेस्ट वैल्यूज आ रहा है, ये देखिए ये वही है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी वी, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में किसी भी सेल से, किसी भी रो या कॉलम से, किसी भी शीट से आप फॉर्मूला हटा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अगले शॉर्टकट के बारे में। अब ये देखिए, अब यहां पर क्या है ना, यहां पर मेरे पास स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स दिए हैं, मुझे इनका एवरेज निकालना है। नॉर्मली मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इसको नीचे तक ड्रैग किया, ये इनका निकल के आ गया। बट मैंने क्या किया, पहले मैं सम करूंगा फिर डिवाइड करूंगा, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। डेटा सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट एच यू ए, ये देखिए सेकंडों में, सीधा सेकंडों में आपको यहाँ पर एवरेज होके आ गया। मतलब एवरेज करने के लिए आपको प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, सीधा शॉर्टकट की यूज करो, आपका एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐड रोज एंड कॉलम, ठीक है। ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम या रो ऐड करना है। देखिए ऑल्ट, देखो जैसे ही मैं ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करता हूँ ना, आप एक चीज देखिएगा, ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पर जितने भी, ये देखिए यहाँ पर सारी एक्टिवेट हो गए हैं, जितने भी हेडर है, ऑल्ट एच, देखिए एच मेरा कहाँ पर जा रहा है, एच आई आर, आर क्योंकि मैंने रो कर रहा हूं तो आर आएगा, ठीक है। ऑल्ट एच आई आर, ऑल्ट एच आई आर, ऑल्ट एच आई आर, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ऑल्ट एच आई आर, ठीक है। मैंने इसको प्रेस किया, फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करते जाओ, ये देखो फंक्शन की प्लस F4, दे देखो ये होती जाएगी, ठीक है। ये आपका रो क्रिएट करने के लिए। कॉलम क्रिएट करने के लिए ऑल्ट एच आई सी, ऑल्ट एच आई सी, ऑल्ट एच आई सी, ऑल्ट एच आई सी, ऑल्ट एच, सॉरी, ऑल्ट एच आई सी। सो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑल्ट एच आई आर, आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम, बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ऑल्ट F1। ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने को एक चार्ट क्रिएट करना है। मैं सीधा कंट्रोल ए करूंगा, ऑल्ट F1 प्रेस करूंगा, ये लो ऑल्ट F1, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गई, ऑल्ट F1, ये देखिए चार्ट क्रिएट हो गया। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी यूसेज के हिसाब से इसको आप वो कर सकते हैं चेंज, ठीक है।
सेकंड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगले पे जाता हूँ, कंट्रोल जी। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक टेबल मैंने क्रिएट करके रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई नाम लिखा वायु। ठीक है, सॉरी, ऐसे नहीं, मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने लिखा वायु। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे को ये वायु जो भी मैंने डेटा सेलेक्ट किया है उस पे अगर मैं इसको मतलब डालना चाहता हूँ, मतलब हर सेल पे डालना चाहता हूँ जो जो मैंने सेलेक्ट किया, मैं एंटर करता हूँ, नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखता हूँ, मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, रेंज आप और भी सेलेक्ट करते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, VAYU कंट्रोल के साथ एंटर। ये लीजिए, कंट्रोल एंटर आपका क्या करेगा, जो जो आपने रेंज सेलेक्ट करके वहां पर आपका डेटा डाल देगा। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, मैंने कंट्रोल प्रेस रखा है। ठीक है, ये देखिए, और सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, VAYU कंट्रोल के साथ एंटर। ये देखिए, हर सेल में आ चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, अब क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में कुछ नंबर्स हैं, बट अब नोट कीजिएगा कि कहीं जगह ब्लैंक सेल्स है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, वहां पर मुझे NA रखना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा। ठीक है, ब्लैंक पे सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दिया, मैंने डाला यहाँ पर NA, ऐसे डालते हैं NA। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ एंटर। अब देखिए, जितने भी ब्लैंक सेल्स है ना, वहां पर NA आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को इसको मान लो कलर करना है, जो जहां जहां NA है उनको मैं कलर भी कर सकता हूँ। ये देखिए, है ना इसी तरीका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी, और MIS इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, ये शॉर्टकट की। अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मुझे टोटल करना है, सिंपल। ठीक है, मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल A, ऑल्ट इक्वल टू, हो गया वो टोटल, कुछ करना ही नहीं पड़ा है, 1 सेकंड में। ठीक है, नहीं तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, मतलब जो है हम जो करते हैं, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज किया, इसको लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल A, ऑल्ट इक्वल टू, ये लो, इतना इजी हो गया एक्सेल में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी एक्सेल सीखना चाहता है या जिसको एक्सेल में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी जो वीडियोस है आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।